आज केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी का यहाँ आगमन हुआ है। हम उनका हमारे छत्तीसगढ़ के भांचाराम की बहुत ही पावन धरा पे उनका हम लोगों ने स्वागत किया। और आज विभागीय बैठक की जो समीक्षा थी उसमें हम लोगों ने मांग किया कि जो मनरेगा का जो कटौती हुआ है, जो अलॉटमेंट की भारी कटौती लगभग 50% की कटौती केंद्र की सरकार ने की है, उसको जल्दी से जल्दी उसको अलॉट कराएं, जिससे हमारे ग्रामीण पंचायत के लोगों को जो रोजगार मुहैया होता है। जो यूपीए की सरकार माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जिस बड़ी योजना को चालू किया था उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो रवैया है वो पैसा का अलॉटमेंट है उसको कम किया है। इसके अलावा हमने माननीय मंत्री जी से ये निवेदन किया है कि आप हमको रेल का कोई भी नया सुविधा मत दीजिए, हम कोई भी आपके से नया सुविधा नहीं मांगेंगे, लेकिन कोरोना काल में जो 7 जो ट्रेन की सुविधाएं थी जो कम हो गई हैं और अभी इतने साल के बाद भी चालू नहीं हुई हैं, उसको तत्काल चालू करवाने का आप प्रयास करें। इसके अलावा माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने एक बड़ी मांग की है कि ये हमारा पूरा कोयलांचल क्षेत्र है, हमारे कम से कम 6 से 7 जो बड़े शहर हैं वो कोयले के ऊपर आधारित है। हम जगराखांड की बात करें, लेदरी, खोंगा पानी, चिरमिरी की बात करें, चरसा की बात करें, तो भिलाई के तर्ज पे जो यहाँ पर अब चूँकि यहाँ का जो मैन पावर है वो कम हो गया है, श्रमिक कम हो गए हैं, तो जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको तत्काल केंद्र सरकार ये पहल करे और उनको उसका मालिकाना हक दे, क्योंकि इससे यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ का जो पलायन का स्थिति है, यहाँ पर हम लोगों की बात करते हैं, उनके रहने की बात करते हैं, उस समस्या का तत्काल समाधान हो जाए। माननीय मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि सारे के सारे जितनी भी मांग है उन मांगों को मैं अक्षरशः जो डिपार्टमेंट है वहाँ तक पहुँचाऊँगा। और इसके अलावा एक और हमने मांग की माननीय मंत्री जी से कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राज में, डॉक्टर रमन सिंह के राज में लगभग 32 श्रमिकों को निकालने का काम किया गया। उनके नाम में अंतरण के कारण और कुछ भिन्नता के कारण उनको निकालने का काम किया गया और 32 के 32 श्रमिक जो 40 वर्षों तक काम कर रहे थे वो भूखों मरने की उनकी नौबत आ गई। उनके बाल बच्चों की शादी का जो काम था वो सब रुक गया। तो उसमें हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था, सीएमडी का घेराव किया था, रेणुका सिंह जी का घेराव किया था। तो उसमें 32 जो श्रमिक हैं उनका ग्रेजुएटी का पैसा मिल गया है, लेकिन अभी भी जो तानाशाही रवैया है सीएमडी का और जो एसईसीएल का जो रवैया है उससे उनका पीएफ का पैसा बचा हुआ है। तो इसको भी एक अगर फ़ोन कर देंगे सीएमडी को, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके जाएं, माननीय गिरिराज सिंह जी यहाँ आए हैं तो एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत करें, क्योंकि ये इनके केवल एक फ़ोन का कमाल होगा कि अगर फ़ोन कर देंगे तो हमारे 32 श्रमिकों का पैसा जो है पीएफ का जो रुका हुआ है वो मिल जाएगा।